हे गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीक़ों से इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो किताब सिर्फ आपके लिए ही है। डेल कार्नेगी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। जोसेफ बर्ग एसन बीन अमेरिका के एक एडिटर, लेक्चरर और लेखक थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतर लिटरेचर की लाइब्रेरी में अपना योगदान दिया था, जिसके लिए वे जाने जाते थे। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर सकें, अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर होना होगा, पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया में किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वो डर है बड़े जाने का। बड़े से बड़े आदमी एक बार जरूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बुक समरी आगे पढ़ते रहिए। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक्स के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वे उसे चलाकर सीखते हैं, और अगर हर कोई उस पर से ना एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आप उसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया में महान पब्लिक स्पीकर भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही नहीं लगेगी। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक्स के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे। आप यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी किए स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे घबराने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाएं तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं।
उसके बाद एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के ज़रूरी शब्दों को जोड़ दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन की इस्तेमाल होती है। ज़रा सोचिए आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वह खूबसूरत नहीं लगती है। सोचिए अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे आप रट कर अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्यों के ज़रूरी हिस्सों पर और देख कर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहना है कामयाब आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपको कर्मों का नतीजा, और यहाँ पर आप इस वाक्य को कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए जैसे कामयाब किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन ज़रूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे चिल्ला कर कहें। इसका मतलब है उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाला यह समझ जाए कि वो शब्द वाक्य में ज़रूरी शब्द है। अगर आप जोर से बोल रहे हैं तो उन ज़रूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला अपनी स्पीच को बदलना, दूसरा अपने बोलने की रफ्तार को बदलना और तीसरा कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाती है। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो यह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वो सुनने में अलग लगेगी। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षित बना सकते हैं। अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वह चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकें तो वो आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसीलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखा जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं देता जो सैमसंग, ओप्पो, वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाएं तो संभावना ज़्यादा यह है कि आप आईफोन को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा बढ़ जाएगा या उठ जाएगा। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से अपने भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिल पर काबू पा सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं, आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको आपके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए, उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना होगा।
बोलने के साथ ही आपको अपने जेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथों और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। यह इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलना चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस ही ना करें। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता। यह आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। अगर एक होनहार स्पीकर को एक स्पीच 2 बार देते हुए सुनेंगे तो आप यह देखेंगे कि उनके गेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको अंदर से जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हमें ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत ख़राब लगते हैं। इसीलिए आप शीशे में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि गेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यह याद रखें कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाएं। साथ ही अपने चेहरे के भाव पर भी ध्यान दें। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता। यह आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। अगर एक होनहार स्पीकर को एक स्पीच 2 बार देते हुए सुनेंगे तो आप यह देखेंगे कि उनके गेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको अंदर से जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हमें ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत ख़राब लगते हैं। इसीलिए आप शीशे में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि गेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यह याद रखें कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाएं। साथ ही अपने चेहरे के भाव पर भी ध्यान दें।
अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आई तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।